नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कामनी। स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। यूं तो हम जो है दर बदर जो है बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ जुड़कर उनकी भावनाओं को प्रदर्शित करने का कार्य हमेशा करते आ रहे हैं। इसी बीच में हमारे साथ जाने माने गायक कुमार संतोष जी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल जनता का फैसला न्यूज़ में। जी, नमस्कार। जी सर, हमें सूत्रों के हवाले से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई, जिसमें हमें पता चला है कि आप जो है अभी दिल्ली से जो है वो जो है बिहार पटना पहुंच चुके हैं। उसके लिए सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, कैसा रहा आपका आवागमन का जो सिस्टम था। आप गए कैसे, कैसा लगा, किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इस कोविड-19 में? देखिए, परेशानी तो जीवन में लगा हुआ है और दूसरी बात क्या है कि वहाँ जब टिकट बना हुआ था जी। तो मैं आनन-फानन वहाँ से जब आया, मैं तो यहाँ क्वारंटीन का जो प्रावधान था, जी। उस समय क्वारंटीन का प्रावधान खत्म हो चुका था। नहीं तो अगर क्वारंटीन ये लोग जो करते हैं, जी। तो हम लोग 14 दिन तो फिर क्वारंटीन में चले जाते। बिल्कुल। वो प्रावधान खत्म हो चुका था, इसलिए मैं पटना उसके बाद मैं पहुंचा। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से हम लोग पटना पहुंचे और 1.5 घंटा में पटना पहुंच गए और कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। यूं तो हमेशा जो है आप लोगों के लिए और खास तौर पर युवाओं के लिए जो है रोजगार के अवसर हमेशा प्रदान करते रहते हैं। दिल्ली के लक्ष्मी नगर, पांडव नगर सहित में कई जगह आपके कार्यालय हैं। आरसीएम के माध्यम से आपने बड़े बड़े ही सुपरहिट गाने का जो है आपने प्रदर्शन किया है। तो इस बीच जो आपके मतलब बिहार जाने का जो कारण था, वो एकमात्र मतलब अपने लोगों से, अपनी मिट्टी से मिलना, या इस बार भी आप बिहार के लिए, बिहार के युवाओं के लिए, बिहार के बच्चों के लिए कुछ बेहतर और सुनहरे जो है रोजगार के अवसर, जैसा कि सिंगिंग क्षेत्र में आप उनके लिए कोई जो है प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए गए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। हम तो बिहार, मेरा तो आना जाना तो लगा ही रहता है हम्म। कि बिहार से तो हम हैं, इसलिए बिहार तो छूटेगा ही नहीं। और जहाँ तक की बात ये है कि मैं सबों को तो आगे बढ़ाया ही, सारे गायक गायिकाओं को बहुत आगे बढ़ाया हूँ, जी। बढ़ाते ही रहूँगा। जी। इस पहले भी मेरा स्टूडियो था, रिकॉर्डिंग स्टूडियो था, छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना में। जी। तो आज फिर एक नया स्टूडियो के लिए फिर मैं सोच रहा हूँ। और देखिए, अगर इधर उसी में मैं चाहता हूँ, 2 जगह तो बातचीत चल रही है पटना में प्लॉट की। जी। तो एक जगह तो फाइनल हो गया है, तो उसको हम्म। हम आ रहे हैं और एक जगह और बात होगा तो वहाँ स्टूडियो कर लेंगे। एक जगह तो वैसे रहेगा, मतलब 2 जगह बातचीत हुआ है। तो स्टूडियो खोलने का मतलब यही है कि जैसे हम पहले भी आगे बढ़ाए हैं सभी गायक गायिकाओं को, तो आज भी मैं बढ़ाते ही रहूँगा। मैं पीछे जाने वाले नहीं हूँ, क्योंकि मैं इस म्यूजिक के जो क्षेत्र को मैं भली भांति जानता हूँ। बहुत अच्छे से सारे सिंगर को गवाता हूँ और सारा मास्टर हम बॉम्बे और दिल्ली से कराते हैं। ये कराते ही रहूँगा, इसमें मैं पीछे नहीं। कुमार संतोष जी, आप एकमात्र वो ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हुनर है तो मेरे पास उनके लिए कद्र है, और हमेशा हुनरमंदों को आपने उनकी कद्र की है, और उनके हुनर को निखारने का और संजोने का जो कार्य आपके द्वारा किया गया है, अत्यंत अनुकरणीय है। कोविड चल रहा है, कोरोना समय है, कोरोना महामारी जिसने राष्ट्रीय नहीं बल्कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को जो है अपने चपेट में रख लिया है। तो बात करेंगे अब हम ग्रामीण उद्योगों की, ग्रामीण क्षेत्रों की। ग्रामीण क्षेत्र जहां पर छुआछूत को इतना बड़ा जो है चलन चलता आ रहा है, कोविड-19 की वजह से इसमें और ज्यादा इजाफा हुआ है। लोग एक दूसरे से मिलने से, एक दूसरे को छूने से, एक दूसरे से हर एक चीज में ना प्रगाढ़ता जो है थोड़ी कम सी हो गई है। इस चीजों को आप किस रूप में देखते हैं? जैसे हाथ मिलाना हो गया, गले लगाना हो गया, ये सब चीज बिल्कुल खत्म सी हो गई है कोरोना की। अगर हम बात करें, कोविड-19 की बात करें, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये सब तो छुआछूत तो पहले भी थोड़ा जो चलता था, तो सब लोग आक्रोशित हो जाते। हम्म।
छूत क्यों चला? पहले के ज़माने में, आज से 8 साल 10 साल पहले, तो कहीं भी कुआँ का पानी या नल का पानी अगर कोई पी लेता था किसी के दूसरे नल में, कोई कोई भी कास्ट से, कोई भी भूमियार कास्ट से या ब्राह्मण, तो हमें जातिवाद को मैं बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैं एक ऐसा बात कह रहा हूँ कि पहले छुआछूत जब चलता था, तो लोग आक्रोशित हो जाते थे कि भाई छुआछूत क्यों ये लोग करता है। और आज वही छुआछूत जो है वो लोगों के काम आ रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो मतलब डिस्टेंसिंग का जो पालन बना के रह रहे हैं वही लोग बचे हुए हैं। हाँ, आज वही चीज़ देखिए, छुआछूत का फिर बढ़ावा मतलब हो गया, प्रकृति का कहीं कहें या और भी कहें, लेकिन वो तो फिर वही चीज़ हो गया। लेकिन अब इसमें क्या है ना, देखिए अपना बचाव तो करना ही पड़ेगा। ये तो एक बीमारी है, तो ये बात नहीं है, लेकिन अपना बचाव लोग करें, और ये तो मस्ट है, इसमें एकदम ये नहीं है कि थोड़ा डिस्टेंसिंग बना के चलना ही पड़ेगा लोगों को, और मास्क तो चाहिए ही, और हाथ धोते रहना चाहिए सैनिटाइज से। अब फिर धीरे धीरे तो अपने आप ये विलुप्त भी हो सकता है बगैर दवाई का, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल, आज प्लाज्मा जैसी चीजें हो गई हैं जो कि कोरोना महामारी को जो है एक चुनौती देने का कार्य कर रही है। लोग सेफ हो रहे हैं, कोविड से भी बच रहे हैं। कुमार संतोष जी, मेरा अगला प्रश्न है आपसे। आपके शब्द जो हैं वो लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में जो है जाने जाते हैं। मेरा ये अंतिम प्रश्न है आपसे। आप देश की जनता, देश के युवा, स्पेशली फॉर बिहार के अगर व्यक्तियों की अगर हम बात करें तो बिहार और यूपी के लोगों को देखकर ऐसा लोगों को यहाँ पे दिल्ली में मन होता है जैसे पता नहीं किससे हो गया, हट बिहारी, इस टाइप की चीजें चलती आ रही है। तो उनके लिए क्या कहना चाहेंगे जो इस तरीके की मेंटेलिटी जो है बिहार के लोगों के लिए अपनाते हैं, बिहार के लोगों के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो ये मेंटेलिटी अपनाते हैं, वो दरअसल उनके माइंड में ही मतलब कि कोई कोई भी व्यक्ति, सबका अपना अपना सोच होता है ना, हम्म। किसी सोच को कोई भी आदमी बदल नहीं सकता है। तब उनके सोच में ये बात है कि बिहारी हैं तो ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अपना सोच है, अगर कोई सोच ऐसा रखता हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये सोच नहीं रखनी चाहिए। सभी लोग भी, अधिकतर तो बिहार का ही लोग ही दिल्ली में, और दिल्ली तो जो चल रहा है तो बिहारी की ही बदौलत चलता है। तो ऐसी बात नहीं है, ये सब सोच नहीं रखना चाहिए। और दूसरी नंबर, मैं कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ कि ये एड्स जैसे खत्म हुआ था, एड्स हम्म। पर ये भी जो है वायरस था, और बहुत न जाने कितना वायरस आया जो कि अपने आप खत्म हो गया। आप देखिए, चेचक, जो क्या है ये सब, वही सब चीजें, चेचक भी खत्म हो गया। एक जमाना में चेचक ऐसा चला हुआ था, महामारी का रूप धर लिया था। हम्म। फिर महामारी एड्स ऐसा था, महामारी का रूप धर लिया था आज से 15-17 साल पहले। तो विलुप्त हो गया, खत्म हो गया। तो ऐसा ही इसका भी थोड़ा समय लगेगा, खत्म होगा। और ये छुआछूत नहीं मानना चाहिए लोगों को, लेकिन इसमें थोड़ा सा है, ये बात है बिल्कुल सर। क्योंकि हमारे दर्शकों को भी एक समय की एक मर्यादा होती है, समय का जो है ध्यान रखना चाहिए, और समय भी हमारे पास बहुत कम है। तो मेरा अंतिम प्रश्न है ये आपसे कि देश की जनता, देश के युवा आपको सुन रहे हैं ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, उनके लिए क्या संदेश और क्या अपील देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड में किस प्रकार से सेफ रहें, क्या कहना चाहेंगे? ये तो प्रश्न का हम उत्तर दे भी दिए हैं। खैर, मतलब ये देखिए, सेफ तो वही है कि सेफ, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के चलें लोग, और अपने आप विलुप्त तो हो भी जाएगा, ऐसी बात नहीं है। दवा को आने के पहले ही हो जाए, और दवा ये लोग आने देंगे नहीं। दवा चूंकि इसके मतलब बना हुआ है, लेकिन ये सब जो है आने नहीं देगा। आरसीएमआर जो ये सब जितने भी जो हैं, ये आने नहीं देगा जब तक ये अपना सारा बिजनेस का ये प्रावधान नहीं तय तमन्ना कर लेगा, तब तक इसको अप्रूवल नहीं देगा भारत सरकार। बहुत ही अच्छी जानकारी का साझाकरण माननीय आपके द्वारा। आपको एक चीज और मैं बताना चाह रहा हूँ। जी। इंसान जो है, कोई भी इंसान जो है, जो आपने बताया कि छुआछूत मतलब ये आप बिहारी है तो इसे अपमान करता है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान को अगर परेशान करता हो तो ये गलत बात तो है ही, परेशान नहीं करना चाहिए। और जो परेशान करे उसको
मतलब अपना बचाव तो जरूर करना चाहिए उस इंसान को। ठीक है, बिल्कुल। अपना बचाव करने में कोई ये नहीं है, अपना बचाव करे, अपना बचाव करने में कोई अपराध नहीं है, अपना बचाव करना चाहिए लोगों को।